वापस आ जाते हैं और जिस मुद्दे का मैंने जिक्र किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करेंगे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नाम से डराएंगे भी। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता हूं, देखो ये भाई बहुत देर से दंगा मचा रहा है, हंगामा खड़ा कर दिया है। अरे वो फ्री वाला रखा हुआ था क्या है? एक कीमत पर एक ही बोतल मिली थी, कितनी पिए? पीता नहीं हूं मैं, पिलाया जाता हूं। मैं पीता नहीं हूं, पिलाया गया हूं। भाई की कहानी गजब है। अब माइक ले जाने में डर इसलिए लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल दे, कुछ गाली वाली बोल दे तो दिक्कत हो जाएगी। लाइव शो है, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। है क्या जी? कैसे ले जाऊं, कैसे बात करूं? ऐसे ऐसे लोगों से बात कैसे होगी? बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, ऐसे से बात करने के लिए एक ही तरीका है, जो सरकार ने, जो इन्होंने एक के साथ एक फ्री जो स्कीम चलाई थी, एक ये पिए और एक आप पिए, तब देखो होगा मजा, फिर बराबर का खेल हो जाएगा। ये जबरदस्ती है भैया, है। लेकिन अब तो एक के साथ एक है नहीं और बात भी नहीं है। आज मुद्दा भी नहीं है एक के साथ एक वाला। क्या जी? ये देखिए बदले हैं मौसम की तरह, कहीं तुम भी बदल तो न जाओगे। हाँ, यही चल रहा है गाना। आज ये गाना गाते हैं कि नहीं गाते? एक बात बोलना चाहता हूँ मैं पब्लिक को। तो ये पटेल नगर में जो विधायक है राजकुमार आनंद, और मैं चाहता हूँ उससे ऊपर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करें। उसके पास कम से कम 15 करोड़ रुपए की कोठी है और मैं LG रोड निवेदन करता हूँ इनके ऊपर छापा डाला जाए। राजकुमार आनंद। ठीक है, ये मैं समझ गया। पहले ही आम आदमी पार्टी की टोपी लगा कर आते थे तो बीजेपी वाले नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ते रहते थे। अब बीजेपी की टोपी लगा ली है तो आम आदमी पार्टी या फिर दूसरे पार्टी के नेताओं को ढूंढ ढूंढ के, किसके पास कितने करोड़ की कोठी है, किसके पास क्या है नहीं है, घर में कितने बच्चे हैं, परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोगों के नाम पर कितनी संपत्ति है, सब ब्यौरा निकाल कर रखते हैं। वैसे खुद को ऑटो वाले मुख्यमंत्री कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, रहिए आप लोगों के पास आऊंगा। लेकिन जरा आज का जो मुद्दा है ना, उस पर क्या हुआ है, किसने क्या बोला है, वो देख लें जरा। अगर इजाजत हो आप लोगों की तो देख लेते। भाई साहब दिखा दो जरा। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है, जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो आप देखिए, कांग्रेस के दो नेताओं को आपने देखा, एक तो राहुल गांधी और दूसरे जो भाई साहब हैं उनको भी आपने देख लिया। ये क्या है, प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी संभालते हैं। किस प्रवक्ता को क्या बोलना है, कहां जाना है, कौन से टीवी चैनल पर बैठना है, ये सब जिम्मेदारी भाई साहब के पास है। और इन भाई साहब ने एक बात कही थी, वो बात लीक हो गई। राहुल गांधी से पूछ लिया था कि दाढ़ी कब कटवाएंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई साहब ये जो दाढ़ी है ना, ये संघर्ष का प्रतीक है और जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दाढ़ी रखी हुई है। अब लंदन जाकर क्या गरीबी हिंदुस्तान में कम हो गई या गरीब कम हो गए, क्या हो गया समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे मेहमान आए हैं, उनसे जरा तारुफ करवा देता हूं, उनसे मिलवा देता हूं, परिचय करवा देता हूं, उसके बाद आप लोगों के पास आऊंगा। अजय शहरावत है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर नीतीश शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आशना सावरकर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। कम उम्र की हैं, युवा हैं और आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में आई हैं। भुवन भास्कर जोशी जी हैं। भास्कर इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैंने बोल दिया डॉक्टर प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर भी भूल गया था, प्रोफेसर भी जोड़ दिया। बोलते रहते हैं प्रोफेसर और भास्कर, बोलना मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक झा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं हमारे साथ। झा साहब, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। राहुल गांधी अब लंदन गए हैं। एक तो लोग कह रहे हैं कि भैया दाढ़ी बढ़ाते, जब मोदी जी दाढ़ी बढ़ाते तो वो भी उड़ा लेते हैं। मोदी जी जो जो करते हैं वो करते हैं, कभी जनेऊ पहन के दिखलाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। अभी गरीबी खत्म हो गई है कि ये सब जो हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था उसका फीवर ओवर हो गया। देखिए विद्यानाथ जी, मुझे आज हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। कोट तो आपने भी पहना है, सूट तो आपने भी पहना है। तो मैंने कब कहा था कि मेरी दाढ़ी के साथ गरीबी बढ़ेगी और घटेगी? मैंने कभी कहा था कि भाई साहब कभी दाढ़ी बढ़ा के आऊंगा तो समझ लेना हिंदुस्तान में गरीब बढ़ गए हैं और कटवा के आऊंगा तो कम हो जाएंगे। हाँ, दाढ़ी बढ़ाना और दाढ़ी कटवाना। अब ये भाई साहब है बीजेपी वाले, इनकी भी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ रही है।
आपकी भी तो आ रही है। भैया दाढ़ी बढ़ाना राहुल गांधी जी यात्रा में चल रहे थे, अगर हाँ वो तो अलग बात है, बढ़ाएं कटवाएं, तो वहाँ लेकिन छोड़ दिया ना कि गरीबी के साथ आप संघर्ष के साथ। बिल्कुल संघर्ष का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, गरीबी का प्रतीक है कि गरीब आदमी रोज दाढ़ी नहीं बनवा पाता। ये आप देखेंगे, आप जैसे बड़े लोग हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, मोदी जी जैसे घर पे बैठा के सैलून बुला लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरे मेरे घर पे नहीं आता है भाई, ये खरीदने के लिए भी जाना पड़ता है। अरे महीने भर यहाँ आकर शो करता हूँ तो पैसा आता है पॉकेट में तो खरीद पाता हूँ, ऐसे थोड़ा ना आता है। जाजी जानते सब हैं, लेकिन ये क्या है ना कि घुमाने की आदत पड़ गई है कांग्रेस के नेताओं के साथ। 10 सेकंड बात मुद्दा है नहीं कि राहुल गांधी जी दाढ़ी बनवाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं, राहुल यही नहीं मुद्दा, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा कुछ सूट बूट भी मुद्दा है, कुछ मुद्दा लोगों ने बनाया है, मूर्ख लोगों ने कहूंगा। मुद्दा वो है जो मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं और गरीबों को कहते हैं। अब कैसे कहेंगे कि 10 लाख का सूट पहनता है? अभी देखिए वहां कैम्ब्रिज में कौन सा सूट पहन के घूम रहे हैं। तो आप बताइए ना, कीमत आप आंक लीजिए। कैम्ब्रिज में गए, कैम्ब्रिज उनकी यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़ाई किए, भाई क्या तकलीफ है आपको? अरे यूनिवर्सिटी में जाके अगर व्याख्यान देंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, तो इन विपक्षियों को, मूर्खों को क्या तकलीफ है? ठीक है, हाँ मूर्ख कौन है और विपक्षी कौन है, तकलीफ किसको, ये नहीं पता है मुझे। लेकिन अब राहुल गांधी तो नहीं कह पाएंगे और कांग्रेस वाले भी नहीं कह पाएंगे सूटेड बूटेड, और ये भी नहीं कह पाएंगे। देखिए बहुत दिनों बाद आई हैं, फिर से अपना तिलक तिलक लगा कर आई हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास जी। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी चलेंगे भी मोदी की राह पर और गाली भी देंगे? मोदी चलेगा? नहीं चलेगा मोदी, नहीं। क्या चलेगा? तो मोदी की नहीं चलेगा। 2024 में मोदी जाने वाली है, उसको देश खराब कर रहा है। 30 रुपया का दूध 40 रुपया कर दिया है, कौन रहेगा? मोदी जी नहीं आने वाले, नहीं आएगा, नहीं आएंगे मोदी जी भैया, देख लो। हाँ एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ 2024 का जो चुनाव है ना, बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा भाई? मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में रहते, कहाँ रहते जरा बताइए। मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। पहले मणिपुर में बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहाँ बनी। अब त्रिपुरा का सर्वे देख लो, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। मेघालय में किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली है, लोकल पार्टी की वहाँ पे सरकार बनने वाली है। बाकी जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का जो जितना भी कार्यकर्ता था, टीएमसी ज्वाइन किया हुआ है अभी, एक भी उसका अपना इसीलिए वहाँ पर दिक्कत हो गई। कांग्रेस और टीएमसी जो है आपस में भिड़ गए। क्या जी है? सही बात है। क्या कहना है? कुछ कहना है कि नहीं? कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना है? संन्यास ले लिया है क्या? संत हो गए? संन्यास ले लिया सर, लेकिन मुझे आदत नहीं है बोलने की। आदत नहीं है बोलने की, करते हैं, बोलते नहीं है। हाँ राहुल गांधी जी मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले जमाने में बहरूपिया होते थे, बहरूपिया, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैं एक ही बात कह दूं, देश गरीब नहीं रहा, 5वें नंबर पे आ गया। अपनी गरीबी हटाओ योजना इंदिरा गांधी के टाइम पे चल रही थी, बेचारे शायद हो सकता है सोशल मीडिया से अब अवगत नहीं है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो साहब को? क्या समझ में ही नहीं आ रहा है, इधर हो कि उधर हो? हाँ राहुल गांधी को बहरूपिया आप कह रहे हैं। अगर आप भी नहीं समझे तो मोदी जी को क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए जरा। इनके दिमाग से गरीबी जो निकली नहीं है। अच्छा। देश पहुंच गया 5वें नंबर पे। अच्छा देश गरीबी से निकल गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दिमाग से गरीबी नहीं निकली है। फिर आए ऑटो वाले मुख्यमंत्री जी। अब रोज रोज आप भी बोलेंगे तो बाकी सब लोग खड़े रहेंगे क्या भैया? अरे देखिए, नहीं आप किसी से डिबेट क्यों करेंगे भाई? अपनी बात कहेंगे। ये देखिए ये आए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जबरदस्त देखो घुस जा रहे हैं, ऐसे तो वो प्रवक्ता लोग भी नहीं कर। अच्छा यहाँ से मैं चला जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। देखिए एक मोहतरमा है। हाँ जी क्या नाम है? माय नेम इज उजाला। उजाला कहाँ की रहने वाली? मैं लोकल हूँ, दिल्ली की। दिल्ली की रहने वाली है। मेरा कोई सवाल नहीं है, आपका जो मन है कहिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। अच्छा इन्होंने एक क्वेश्चन बोला कि इन्होंने ही बोला था कि जो हमारा देश है 5वें नंबर पे आ गया, लेकिन आज भी गरीबी में हम नाम लेते हैं कि हमारा गरीबी। क्या एक बात बताएं, हाथ में खाना होगा और हम कहेंगे कि खाना नहीं खा रहे हैं? ये कोई स्टैंड? गरीबी है कि नहीं है देश में? गरीबी क्यों नहीं है? क्यों नहीं? खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहाँ से? आपको क्या लगता है कि अगर जो इंसान, कोई इंसान नहीं एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे सरकार नहीं, इनको तो पीना भी मिल रहा है, खाना तो आप बोलिए। सर देश में गरीबी है, गरीबी है, लेकिन मोदी जी रहेंगे कि राहुल जी को लाइक करते हैं आप? मोदी जी रहे तो सब कुछ मुमकिन है, और इतना मुमकिन है कि गरीबी और बढ़ती जाएगी। और ये लो भाई साहब, ये तो इधर बोलते बोलते एकदम पलट गई। अच्छा रुक जाओ, इधर भी एक देखिए, इधर भी एक मोहतरमा खड़ी है। नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको बोलना नहीं। हाँ निगम जान से कोई शिकायत ही नहीं है, लेकिन मैं एक आदमी के सवाल का जवाब देना
देना चाहती हूँ, शायद ये कांग्रेस के हैं। इन्होंने एक सवाल किया, ये 14 लाख के सूट पहन रहे हैं मोदी जी। मुझे एक बात बताइए सर, जब हमारे देश में भूखमरी की हालत थी, जब हमारे देश में 2 जोड़े कपड़े पहनने के लिए किसी के पास नहीं थे, तब हमारे देश के आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जापान से सिगार मंगा के पीते थे। वो सवाल आपको याद नहीं है, लेकिन आज अपने आप को, अपने देश को शो करने के लिए गड़े हुए मुर्दे उखाड़ दिए भाई इसने तो, है गड़े हुए मुर्दे उखड़ने लग जाते हैं कभी कभी, है जी। इनसे पूछें, ये आप लोगों के नेता हैं, किस पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से भाई साहब। तो मैंने ये अजय भाई को क्यों बुलाया हुआ है, जब इधर भी भारतीय जनता पार्टी, इधर भी भारतीय जनता पार्टी, सब भारतीय जनता पार्टी। बताइए। देखिए, कांग्रेस के राजकुमार घूमने के लिए गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कहीं वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर तो नहीं गए, जिनके ये जो सलील शेट्टी थे, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, वो इनके साथ यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। आप सोच करके देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निकलती भारत में है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चल रही है। तो मेरा तो पहला सवाल इनसे यही है कि भैया वहां किसको दिखाने के लिए गए हो, किसको साबित करने के लिए गए हो। और मैं फिर आपको बता दूं, तुम हिंडनबर्ग का सहारा ले लो, तुम बीबीसी का सहारा ले लो, तुम जॉर्ज सोरोस का सहारा ले लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सहारा ले लो, इंडो चाइना टॉक का सहारा ले लो, 2024 में आएगा मोदी ही, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आएंगे मोदी। हाँ, जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि इन्होंने सवाल किया था, उन्होंने जवाब दिया। आज के मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ जनता भी और भाजपा भी नेता लोग नेहरू और गांधी को गाली देते हैं। ये इनका चरित्र है, नेहरू गांधी को अपने। तो जनता भी दे रही है, तो जनता को भी। हाँ, तो जनता का भी चरित्र है, प्रायोजित है, भाजपा के प्रोडक्ट है सारे के सारे लोग। यूट्यूबर है, यूट्यूब चलाते हैं भाजपा का। तो यूट्यूब तो आप भी चलाते होंगे, भाजपा का। हम लोगों को अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं चलाते हैं। हाँ। अरे मुझे पता है, भाजपा का गुणगान करने के लिए 10 लोग चलते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात वो नहीं है। अरे मुझे एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। कई बार हमारे इसी कार्यक्रम में, इसी शो में, क्योंकि ये यहाँ पर कनॉट प्लेस में ही हमारा कार्यक्रम होता है, तो आरोप लगाते हैं हमारे जो मेहमान आते हैं कि यहाँ पर भाजपा के लोग आ जाते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि दिल्ली में क्या कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग कम पड़ गए हैं जो नहीं आते हैं? अरे आ जाए, किसने रोका है? अरे मैं माइक रखूंगा तो बोलेंगे तो अपने मन से ना। हाँ हाँ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि दिल्ली में जो जब सारे बीजेपी के ही आ जाते हैं, तो आम कांग्रेस और केजरीवाल के जो समर्थक है वो कहाँ है? वो सब काम में बिजी है, बाकी सब काम में बिजी है, सब खाली वाले हैं। और आप सर, जो आप सर मेरी बात, आप ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है क्या जी? ऐसे होता है क्या? कैसे होता है तो बताइए। सर से राय लीजिए सर। ये रोज बोलते हैं दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ठीक है, झा साहब थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। देखिए आज राहुल गांधी को आप कितना भी कहिए कि कहां जा रहे हैं, क्या करें, देश की जनता पूछना चाहती है कि 40 रुपए डीजल पेट्रोल करेंगे, कब करेंगे भैया? 30 रुपए का दूध आज 70 रुपए बिक रहा है। ये कौन सा चमत्कार है, कौन सा विकास है भैया? 4 किलो। झा साहब, इसके अलावा कोई और दलील है? ये तो रोज कहेंगे तो सुनते सुनते कान पक जाता है। ये तो मेरे घर में उतना महंगा दूध आता है, उतना महंगा डीजल गाड़ी से मैं भी चलता हूँ, है ना? और जो लोग चलते होंगे उन सबको पता हो। क्या रंगरेज साहब, देखिए मैं कुछ नया आज मुद्दा जो है ना, ये मुद्दा राहुल गांधी का होने ही नहीं चाहिए कि राहुल गांधी ने दाढ़ी कटवा दी या दाढ़ी रख ली। मेन बात मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिसके रास्ते पर दिखाए रास्ते पर चलेंगे उसी को गाली भी देंगे और उसी से डराएंगे भी। मोदी जी भी अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो वहीं का परिधान पहनते हैं, बाकायदा आपने भी देखा होगा। अगर वो उड़ीसा में जाते तो उड़ीसा का जो तो राहुल गांधी भी वही करते। अगर वो ऐसा तो बस यही तो कह रहे हैं कि उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और फिर उन्हीं से डराएंगे भी। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 2 बात कहिए। 2 बात सुन लीजिए। 3 बात भी कह सकते हैं। हमारे देश में सरकारी स्कूल 1.5 लाख बंद हो गए। आज 1 सेकंड फिर से कहिए। हमारे देश में सरकारी स्कूल 1.5 लाख बंद हो गए। हमारे देश में सरकारी स्कूल रात में बंद हो गए। 1.5 लाख स्कूल बंद हो गए। 1.5 लाख बंद हो गए। बात ही सुनिए, इस देश में न्यूयॉर्क छापता है जब मनीष सिसोदिया ने ऐसा स्कूल बनाया, वैसे आदमी को आप जेल में रख के 2024 जीतेंगे, ये आपकी भूल है। ओ भैया, लेकिन एक बात है, मैं सुनिए जवाब भी है। लड़ तो नहीं रहे थे पीछे खड़े होके? जवाब दे दूंगा।
अगर केजरीवाल का सिस्टम से रहे तो भारत को ये श्रीलंका और पाकिस्तान बना देंगे, कटोरा लेके भीख मंगा देंगे। ये लोग का सिस्टम केजरीवाल कैसा सिस्टम चलाएगा? कहाँ से लाएगा पैसा? ये विकास कहाँ से होगा? फ्री खाएगा तो कहाँ से दे करेगा? फ्री में जो पानी और बिजली मिल रहा है नहीं चाहिए? भीख मांगना पड़ेगा पाकिस्तान से। फ्री में पानी बिजली नहीं चाहिए? मोदी जी अखंड भारत बना रहे हैं। क्या करते हैं? पाकिस्तान में एक सेकंड, क्या करते? पाकिस्तान भी करते क्या है भाई? ए रुको रुको रुको, रुको। हाँ, करते क्या है? मैं दिल्ली मेट्रो में काम किया है सर, 2007 में मैं था। मैं सबको अभी क्या करते हैं? अब अभी भी मैं गुजरात में था इलेक्शन में। ठीक है। हाँ। आज हमारा जो प्रश्न है ये है, राहुल गांधी विदेश गए हैं तो क्या उस हेलीकॉप्टर से गए जो मोदी जी जो अपने उद्योगी मित्र के गए या पर्सनल से गए? किस हेलीकॉप्टर से गए हैं? देश जानना चाहता है। मोदी जी की तरह देश को क्या मिलेगा? मोदी जी की तरह अपने उससे देश को क्या मिलेगा? अरे किसी भी हेलीकॉप्टर या जहाज से ही जाएंगे कि साइकिल से जाएंगे समाजवादी पार्टी? कमाल की बात है। मोदी अरे लंदन गए, अरे कोई लखनऊ थोड़ी ना गए कि साइकिल से चले जाए। मोदी जी अपने अडानी मित्र के हवाई जहाज से गए। मैं तो कह रहा हूँ लंदन जाएंगे तो भाई हवाई जहाज से ही जाएंगे ना, चाहे राहुल जी जाए चाहे मोदी जी जाए। पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी मोदी जी की तरह अपने अडानी के पर्सनल हवाई जहाज में गए या कैसे गए? ये देश जानना चाहता है। और आज जो 50 रुपए सिलेंडर का बढ़ा है, ये देश को गिफ्ट देने। मुझे तो लग रहा था, सुनिए एक मिनट, मुझे तो लग रहा था कि महागठबंधन होने वाला है और रोज रोज यहाँ मैं टुटबंधन देखता हूँ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई मेल ही दिखाई नहीं देती है। हाँ क्या जी? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में अगर हम देश की प्रगति देखें तो विश्व स्तर पर आज भारत का वर्चस्व है। आधी से ज्यादा दुनिया लड़ाई से लड़ रही है, आधी से ज्यादा दुनिया भूखमार। आपके पड़ोस में ही पाकिस्तान आटे को खाने को तरस रहा है। और इतने कोविड के बाद जो जीडीपी 16% राइज करी है, जो हमारा देश विकास, हम देख रहे हैं दूध कितना महंगा हुआ है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी अफोर्डेबिलिटी जो बड़ी है देश के अंदर जो विकास हो रहा है, जो 5वें नंबर है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो हमारी रक्षा नीति है, जो जिस हिसाब से विकास कर रही है। आज आपको ना पानी की दिक्कत है, ना बिजली की दिक्कत है। और उसके बाद दाढ़ी से अगर किसी की योग्यता को आप जज करना चाहते हैं तो आपकी मूर्खता है। यहाँ पे भी बहुत लोग दाढ़ी वाले हैं। और मोदी जी जो एक चाय वाले ने जो ये संघर्ष और जो उनका अपने आप में अनुभव है, अपने आप में देश को विकास, एक राष्ट्रहित की बात रखने से आपके नहीं तो सब राहुल गांधी भी तो राष्ट्रहित की बात करते हैं। बात करनी और बात का अनुसरण करना और उसको प्रैक्टिकल लेकर आना। तो मतलब आप ये कहना चाहती है कि आप उनकी तरह गेटअप तो रख लेंगे लेकिन बनेंगे कैसे? ये जो है लाख टके का सवाल है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी अगर मोदी जी को फॉलो करना चाहते तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जरूर करें। लेकिन उनका आचरण भी जरूर सीखें, उनके जैसी तपस्या भी करें, उनके जैसा काम करना भी सीखें। वो गुजरात में 3 बार सीएम रह करके आए हैं, लेकिन 2004 से लेकर 14 तक की कांग्रेस सरकार में जब प्रधानमंत्री जब हमारे वो करते थे, लॉ बनाते थे, तो यही राहुल गांधी जी अपने घर पे बैठ के कानून के कागज को फाड़ दिया करते थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है राहुल गांधी जी को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सुधार करना है, दाढ़ी को गरीबी से जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सुधार करना है तो आचरण में करना है, अपने प्रवक्ताओं के आचरण में करना है, जो दिन रात सिर्फ मोदी जी को गाली देने पर लगे रहते हैं। ठीक है। हाँ देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि मोदी जी जैसी दाढ़ी बढ़ाकर अगर राहुल गांधी अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत नेक काम कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दाढ़ी बढ़ा लेने से या घटा लेने से वो नेक काम कर सकेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए क्या सिर्फ उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई थी? तो मैं तो ये मानूंगी कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ाना ही अगर है तो हम आम जनता भी यही दिखावा सीखेगी। और नहीं, आप ये कहना चाहती हैं कि भारत यात्रा के दौरान उनकी जो दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उन्होंने जिस संघर्ष से जोड़ा था वो क्या ड्रामा था? आप ये कह रही है? आप ये कहेंगे तो झा साहब एकदम छोड़ेंगे नहीं। मैं झा साहब के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर उसको दिखावे से जोड़ा जा रहा है, अगर राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जा रहे हैं, हमारी तो वेशभूषा में दिखाया है। साधु संत जो ऋषि थे बड़े बड़े, वो दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस। राहुल गांधी भी इसीलिए रखते थे, कहते थे तपस्वी हूँ। अब तपस्या है कि नहीं है झा साहब? सवाल तो यही है कि तपस्या भंग हो गई है। देखिए कमाल की बात है, आप कल डिबेट कर सकते हैं कि मेरी दाढ़ी है कि बाल है कि नहीं है। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कहेंगे आप कि मैं तपस्वी हो गया हूँ, भाई साहब मुझे यहाँ बैठना है, ऐसे तपस्या करनी है, ऐसे बैठ जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं
मैं विद्यानाथ झा सूट उतार के दे दो मैं पहनूंगा। तो भाई सवाल तो बनेगा कि तपस्वी थे, हैं, रहेंगे या हो गया, कम हो गया। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कब आपको दाढ़ी बनवाना है, कब आपको बाल कटवाना है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें मुहूर्त। मैं क्यों पढ़ूंगा? अरे मुझे कौन सा वोट लेना है आप लोगों की? ये जो मोदी समर्थक है, भाजपा के नेता है, इनको अपना ज्ञान वर्धन कर लेना चाहिए कि राहुल गांधी की दाढ़ी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि आप दाढ़ी बनवाएंगे, कब कटवाएंगे। तो राहुल गांधी जी अगर एक यात्रा के तहत, एक उद्देश्य के तहत अगर अपनी योजना के तहत जा रहे थे और वहां पे दाढ़ी नहीं बनवाए तो नहीं बनवाए भाई। लेकिन आज दर्द हो रहा है कि राहुल गांधी कॉपी कर रहे। अरे मूर्खों, ये देश है तुम्हारे बाप का नहीं, किसी के बाप का नहीं। पूछता हूँ ना कि हाँ रंगरेज साहब पहले कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे कि सर ने भी ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो मोदी को फॉलो कर रहे हैं दाढ़ी बढ़ा करके, तो मैं कहना चाहूंगा मोदी से पहले जो है कि रामदेव बाबा की भी दाढ़ी थी और वो एक समुदाय को टारगेट करते हैं, यानी देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वही काम मोदी कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँ, जिस तरह से मेयर पद से उखाड़ फेंका है रेखा गुप्ता को शैली ओबरॉय ने, उसी तरह से राहुल गांधी 2024 में मोदी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और जहां पे अब हाथ लड़ेगा इंडिया के अंदर भाईचारा फिर से फैलेगा। जय भारत! कमाल की बात है भैया। कांग्रेस पार्टी में विश्वास हो ना हो, कांग्रेस पार्टी कहती है कि कुछ पार्टियों को साथ में जोड़ेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन कम से कम इस भाई में तो विश्वास है कि पंजा लौटेगा। क्या जी? नहीं है विश्वास? हाँ, है? फिर से आ गया, इस कोने से गया तो इधर से आ गया। हाँ जी। आई लव यू। किसको? आपको। अरे बाप रे बाप। ओ भैया मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, ओ मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और प्यार दिखाने के लिए। क्या करते हैं आप? बीटेक करते हैं। कहाँ से कर रहे हैं? ग्रेटर नोएडा IMT कॉलेज। ग्रेटर नोएडा से कर रहे हैं। तो क्या आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम देखते हैं कि आज आके एकदम से याद आया कि विद्यानाथ झा आई लव यू, ऐसा कहना है? नहीं, बस आए ऐसे घूमने तो बोल दिए हैं। बिहार के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? दरभंगा के रहने वाले हैं। ओ भाई साहब, दरभंगा से मेरा कनेक्शन है। अब यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो रिश्तेदारी भी निकल जाएगी। हाँ, रिश्तेदारी निकल जाएगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। है क्या? मैं कह रहा हूँ ये जो आप मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल दाढ़ी का मुद्दा, ये होना ही नहीं चाहिए किसी की दाढ़ी का। पहली बात तो जैसे आपने देखा आज भी सिलेंडर के दाम बढ़े, ठीक है ना, खाने पीने की चीजों पे GST लग चुका है, ठीक है ना, तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, बेरोजगारी। तो महंगाई जो है मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, ना कि राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़। राहुल गांधी को मुद्दा बनाए ही नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मुद्दा नहीं बनाए, क्या है महंगाई को मुद्दा बनाए, ऐसा है। आ रहा हूँ बाबू आपके जिस तरह झगड़ा करने लग गए। ये देखो, इतना तो मैं इनके पास नहीं गया, इन लोगों के पास नहीं। 2 बार 3 बार आ चुका हूँ। आपका क्वेश्चन है, किससे है पहले बताइए? मेरा क्वेश्चन आपसे। मेरे से? हाँ मेरा क्वेश्चन आपसे। वैसे मैं आज जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सवाल पूछने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही सवाल का आंसर मिलने लगता है आप भाग जाते हैं। ये आपकी परवरिश है या फिर मीडिया का? ये नहीं, जैसे ये लोग अरे बहुत चालू है भाई ये लोग। वो लोग चालू है तो ये जैसे आप सवाल करो जवाब कहीं ले जाते हैं। तो अब इनको कैसे डील करें, बड़ी मुश्किल होता है। ये देखो आज ये मुझे लग रहा है आज इन्होंने पूरी प्लानिंग किया। हाँ रंगरेज साहब। हाँ, जहाँ सब बात होनी चाहिए महंगाई की, बेरोजगारी की, अच्छे दिन की, काले धन वापस आने की, मगर इन बातों से विषय से हटाकर ऐसे विषय आज मीडिया लेकर आती है जिससे कोई जनता का कोई हित नहीं होने वाला। सब जिम्मेदारी मीडिया की है भाई। सरकार भी मीडिया बनाती है और सरकार भी मीडिया गिरा देती है। क्या जी? हाँ, मोबाइल से देखकर जवाब दे रहे हैं। मोबाइल 1 सेकंड पकड़ ही लेता है। क्या जी, क्या नाम है आपका? अफसर अहमद। क्या नाम है? अफसर अहमद। क्या लगता है राहुल गांधी जी पर बात नहीं करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, गरीबी गुर्बत पर बात करनी चाहिए? क्या महंगाई तो बढ़ाया हुआ है बहुत मोदी सरकार में। तो राहुल गांधी है मुकाबले में कि नहीं है? है मुकाबले में। हाँ। कहाँ देश में कह रहे घर पे? तो अभी तो लंदन है, घर पे भी नहीं है भाई। लंदन में? क्या जी? लंदन गए हैं घूमने फिरने, थोड़ा 1 हफ्ता इतना घूमे भी हैं देश में, तो थोड़ा 1 हफ्ता अगर लंदन में घूमेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। वैसे उस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, मोदी को लेकर कहा कि कोरोना काल में उनका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा रहा। अब उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, क्या करें? क्या
बिल्कुल, सबकी अपनी चॉइस है, घूम सकते हैं, अच्छे इनपुट्स लेके आ सकते हैं और हमारे भारत की बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी लंदन गए हैं, वहां से कुछ बढ़िया लेकर आएंगे देश के लिए। हाँ, बढ़िया लेके नहीं जाएंगे, फिर देश की बदनामी करा के आएंगे राहुल गांधी। ये बात को हम आपको बताते हैं। चाइना जाते हैं, चाइना बदनामी करते हैं। कहाँ जाते हैं राहुल गांधी? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में 544 जिले हैं और हर जिले में एक 7 स्टार कार्यालय बनाया है बीजेपी ने। 7 स्टार कार्यालय बनाया है और ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों की कृपा हुई तो 24 में जब राहुल गांधी बैक आएंगे ना तो बुलडोजर चलेगा इन 7 स्टार कार्यालयों पर। जो पैसा कहां से आया? ये तो बात है भाई साहब। ये बुलडोजर वाला जो सिस्टम ये बीजेपी ने शुरू किया है ना। हाँ, क्या नाम है? एक सेकंड, देख के लग रहे हैं कि आप नेताजी हैं कि नहीं है? बताइए। मैं नेताजी तो ऐसे लोग हैं जो बुलडोजर। आप हैं कि नहीं है? चलो मैं भी हूँ, मान लेता हूँ। चलो क्या? हाँ हूँ। हाँ, कहाँ से? लेकिन ऐसा नहीं। कहाँ से? मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा कमलेश सिंह नाम है। तो क्या है वहाँ पर, कौन सी पार्टी के साथ जुड़े हुए? मैं काम करता हूँ, कोई जुड़ा नहीं हूँ, काम करता हूँ, अच्छे काम। समाज के नेता हैं। हाँ, मुखिया क्या है कि सरपंच है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं अपना व्यवसाय दिल्ली में करता हूँ, नोएडा गुड़गांव में। मैं एक मजदूर से एक फर्म तक चलाया इस ताकतवर तरीके से। मैं जानता हूँ मेहनत करने वाले को कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। वही काम मोदी जी ने किया है। 7 स्टार और अरे नहीं, अभी 7 स्टार की बात कर रहे हैं। अभी उससे भी बड़ा स्टार बनाएंगे। यदि 7 स्टार से भी बड़ा कुछ होता है तो वो भी बनेगा। अब ये भी कुछ कहना चाहते हैं सर, जिन्होंने मोदी के मित्रों से मिलकर सारा जितना मोदी के मित्रों ने सारे देश को जिस तरह लूटा है और देश को चारों तरफ से खोखला कर दिए हैं। और इस तरह समय आएगा, ऐसा फटेगा, बम जैसा आवाज आएगी। देखना आने वाला समय में अगर दोबारा गलती से अगर वो तीसरे मर्तबा पीएम बन गए तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से पीएम बन गए तो देश का ऐसा वक्त आएगा कि देशवासी भूलेंगे नहीं। ये भाई कह रहा है। हाँ, अंदर आपको बोलना है कुछ, अंदर आना है। वैसे देखिए, यहाँ मैं जबरदस्ती करने नहीं देता हूँ, लेकिन माइक मत छीनिए। माइक, अरे मेरे पेट पे लात मत मारो भाई, यही तो मेरी रोजी रोटी है। हाँ बोलिए, एक सेकंड यहाँ आइए। हाँ बोलिए आराम से। एक मिनट, देखिए हम सब जो आपने एक सर्कस बना रखा है और हम सर्कल बोलते हैं। एक मिनट नहीं, सर्कस में बोले जिसमें मदारी नाचते हैं। अब मेरी पूरी बात 2 मिनट देंगे आप पहले तो माइक आप छोड़िए। 1 मिनट दूंगा। हमारे लिए है ना ये, आम आदमी। लेकिन जबरदस्ती करेंगे तो थोड़ा चलेगा। लेकिन जबरदस्ती थोड़ा चलेगा। आराम से। हाँ, जवाब देंगे। नहीं, सबका जवाब आप नहीं देंगी, आप अपना देंगी। नहीं, एक सेकंड, नहीं ऐसे देखिए, फिर सब घुसने लग जाएंगे। ऐसे नहीं, आप आइए। अच्छा, आप आई हैं, आप अपनी बात रखिए सबकी तरफ से। पहले बताइए नाम क्या है आपका? एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। नाम बताइए। चांदनी परवीन। मैं किसी अरे फिर लड़ेंगे आप उनसे, झगड़ा करेंगे तो आप अपनी बात करिए। आप तो जबरदस्ती उंगली कर रहे हैं। पहले बात तो सुनिए, मैंने उनसे कहा कि मैं झगड़ा करूंगी। आप तो मुद्दा बना रहे हैं। वाह, वेरी गुड। अच्छा, आप अपनी बात कहिए। क्या? मेरी बात सुनिए। मैं देखो, आप मेरी पूरी बात सुने ही नहीं आप लोग। अरे बात कहेंगी तो सुनेंगे, अब पूरी बात कहेंगे। जल्दी टाइम कहने देंगे तभी तो। अरे जल्दी कहिए, 28 हो गया। माइक दीजिए। माइक नहीं दूंगा मैं, और माइक लेके भाग जाएंगी तो बाकी लोगों के पास कैसे जाऊंगा? ये नहीं चलेगा। आप अपनी बात कहिए। आप अपनी बात कहना चाहती है, नहीं कहना चाहती? करना। देखो भाई, ना हमें मोदी से ना कांग्रेस से किसी से मतलब। मैं बस एक बात कहना चाह रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो। चाहे ये मोदी की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ, उससे मतलब नहीं। हमें तो ये देखो, पहले क्या होता है, हम ही मोदी और कांग्रेस करते हैं, फिर नेता चुन लेते हैं। कोई ऐसी बात होती है, हम जब मीडिया से पूछते हो तो ये क्या कहते हैं, अपना पल्ला झाड़ देते। बोलते क्या है कि तो आप ही ने तो चुना है नेता, हमने क्या किया है? आप 1 मिनट पहले पूरा बोलो। देखो, चाहे मोदी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। पिसते आम आदमी है, इस चीज को समझो और बहुत अच्छे से समझो। ये बार हर चीजों को हम लोगों पे डाल देते हैं ना, ये सबसे ज्यादा गलत है। और हम ये भी नहीं कहते, और मीडिया की जिम्मेदारी। 2 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। नहीं, अभी
ही तो पसीना छुड़ा देंगे। अब भाई मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे वो करने नहीं आई हूँ कि हो शोर नहीं मचाएंगे, शोर नहीं मचाएगा कोई। हो गया इनके कहने का अब हो गया। आपकी बात की नहीं हुई? अब देख लो भैया, इतनी देर तक माइक पकड़ने के बाद भी नहीं हुई। अब मैं ये नहीं ऐसे नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ बातें सही कही, अच्छी कही। देखिए इन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी कही, और वो ये कि आप ही सरकार चुनते हैं। सुनिए, आप ही सरकार चुनते हैं, और चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जब आप सवाल करेंगे तो लोग कहेंगे ना कि भाई सरकार तो आपने चुना है। हाँ? हमने बनाई है, बनाई खाई तब तो बड़ा 4000 करोड़ की संपत्ति का हिसाब बता दो मम्मी जी का, जो सोनिया गांधी और मम्मी जी। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, रंगरेज भाई, सरकार जो चुनेगा वही तो तय करेगा ना कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो सरकार बदल दो। क्या दिक्कत है? रंगरेज भाई अगर महंगाई कम कर सकते हैं तो रंगरेज भाई को प्रधानमंत्री बना दो। देखिए विद्यानाथ झा जी, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर वोट से चुना जाता है। तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर ऐसी पार्टी को चुनाव में वोट दें जो तुम्हारे हित की बात करती हो, जो आपकी बात में बात मिलाती हो। और जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा आज हम उठा रहे हैं, आने वाले कल में ये मुद्दा बनेगा। ये मीडिया की वजह से मुद्दा नहीं बन पा रहा। मीडिया बात इधर की होती है, बात उधर की करने शुरू कर देती है, मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है, देखिए बात बहुत साधारण सी है, मन को साफ किया जा रहा है। इनके मन में एक थोपा जा रहा है कि देखो जी 70 साल। आप ये कहना चाहते हैं झा साहब कि ये लोग इतने नासमझ हैं, ये लोग इतने बुद्धू हैं कि इनके दिमाग में विद्यानाथ झा जो चाहेगा वो कर देगा? आप लोग नासमझ है क्या? आप लोग नासमझ है क्या? नासमझ है क्या आप लोग? अरे मेरे कहने से आप लोग आते हैं क्या? और मेरे कहने से आप लोग खाते हैं क्या? ऐसे होता है क्या? देखिए अगर बात इन्हें सिर्फ विकास पर करनी है तो मैं काम की बात भी बता दूं। आयुष्मान भारत के तहत कितने लोगों को इंश्योरेंस मिलता है? आवास योजना के तहत कितने लोग को घर मिलता है? आज चलने के लिए हाईवे रोड अच्छे हो गए हैं। 70 साल में 74 एयरपोर्ट बनाए थे कांग्रेस के राज में, आज 8 साल की सरकार में 74 एयरपोर्ट बन चुके हैं। अगर बात डेवलपमेंट की है तो वंदे भारत एक्सप्रेस देख लो, बात डेवलपमेंट की है तो काम पर देख लो, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौन सी पॉलिसी बात? आज देश आगे बढ़ रहा है, ये जलने वाले जलते रहे। एक बार फिर मोदी जी की सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा बनाने जा रही है। चलिए, भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और बीजेपी के लोग जो हैं या नेता जो हैं वो तो यही कहेंगे। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं सबसे पहले कि हमको, अरे रुक जा रहे, अरे आराम से, अरे शोर नहीं मचाओ। हाँ, इस बार भी मोदी जी आएंगे। मेरा मानना ये है कि पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। इस बार भी पूर्ण बहुमत से आएंगे, ऐसा है क्या? देखिए हम लोग टैक्स पेयर हैं, तो मेरी सभी सरकारों से ये